तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ये सिक्योरिटी और भरोसा कायम करने का एक जबरदस्त जरिया है, और दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी धोखे और फरेब का सबसे खतरनाक हथियार भी है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये कैसे हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी हमें कुछ नया बनाने, एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है, वही टेक्नोलॉजी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह करने का एक परफेक्ट टूल भी बन जाए। मतलब ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो चलिए, इस पूरी बातचीत में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्हीं दो चेहरों को और करीब से देखेंगे। एक तरफ है विश्वास बनाने वाली शक्ति और दूसरी तरफ है उसे तोड़ने वाला हथियार। ठीक है, तो पहले इसकी अच्छी वाली साइड देखते हैं। ये समझते हैं कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके एकदम सेफ, मतलब बिल्कुल सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाया जा रहा है। ये सब शुरू होता है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर या ZTA से। ये एक सिक्योरिटी मॉडल है जिसका एक ही नियम है, किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। इसे एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझिए जो हर किसी को, चाहे वो कितना भी जाना पहचाना क्यों ना हो, बार बार चेक करता है। नेटवर्क के अंदर होने का मतलब ये नहीं कि आप पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाएगा। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ भी है, अंदर के खतरों को कैसे पकड़ा जाए। मतलब उन अटैकर्स को कैसे पहचाने जिनके पास अंदर आने की असली चाबियां यानी सही पासवर्ड और आईडी हैं। और यहीं पर एआई अपना असली जादू दिखाता है। देखिए, एआई इन खतरों को कैसे पकड़ना सीखता है। सबसे पहले वो किसी भी यूजर के नॉर्मल बिहेवियर को समझता है, कब लॉगिन करते हैं, कौन सी फाइलें खोलते हैं, वगैरह वगैरह। फिर वो सीखता है कि जो अजीब या रेयर चीजें होती हैं, यानी खतरे, वो असल में दिखते कैसे हैं। इसके बाद एआई मॉडल रियल टाइम में किसी भी गड़बड़ी को फौरन पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात, एडबूस जैसे मॉडल वक्त के साथ लगातार सीखते रहते हैं और बेहतर होते जाते हैं। और इस एआई गार्ड का नतीजा, अंदर से होने वाले खतरों को पहचानने में 98% की सटीकता। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल और असरदार हो सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अंदर के खतरों के लिए है? बाहर से आने वाले खतरों का क्या? या जब हमें सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि डिवाइसेस के पूरे नेटवर्क को बचाना हो? यहीं पर एक और एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आती है। इससे कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स की एक टीम है। वो सब एक दूसरे के तजुर्बे से सीख तो रहे हैं, लेकिन अपनी सीक्रेट फाइलें किसी को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक वैसे ही हर डिवाइस अपने डेटा पर एआई को ट्रेन करता है और सिर्फ जो सीखा है वो शेयर करता है, अपना प्राइवेट डेटा कभी नहीं। अब जरा ये टेबल देखिए, ये बहुत अमाल की चीज़ दिखाती है। ये बताती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। ये जो नया ZTFL फ्रेमवर्क है ना, ये देखिए, ये हर तरह के डेटा वेरिएशन को संभाल सकता है, हार्डवेयर को भी पहचान सकता है और ये समझा भी सकता है कि ये कोई फैसला क्यों ले रहा है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है जो एक सच में भरोसेमंद सिस्टम बनाती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है, और यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है, क्योंकि वही डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी जो हमें इतने जबरदस्त डिजिटल गार्ड देती है, उसी का इस्तेमाल सच को तोड़ने मरोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। असल में सच्चाई को ही एक हथियार बनाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं डीप फेक्स की। ये एआई से बने वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें हैं जो देखने सुनने में 100% असली लगते हैं, पर होते पूरी तरह से नकली हैं। ये किसी के भी चेहरे, आवाज और तौर तरीकों की इतनी परफेक्ट नकल कर सकते हैं कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी बड़ी बात है इसका इंसानों पर असर। जो लोग इसका शिकार होते हैं वो इसे उनकी पहचान का पूरी तरह से उल्लंघन बताते हैं। सोचिए, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी पूरी पहचान ही आपसे छीन ली हो। और ये खतरा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि ऑनलाइन डीप फेक्स की संख्या लगभग हर 6 महीने में डबल हो रही है। इस ग्राफ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और सीरियस है। और यहीं एक और बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है। ये एक तरह का लैंगिक हथियार है। स्टडीज बताती हैं कि जितने भी पोर्नोग्राफिक डीपफेक्स बनते हैं, उनमें से 98% महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये उनकी मर्जी के बिना उनकी पहचान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, जिसके भयानक मानसिक परिणाम होते हैं। और देखिए, यहीं पर आकर पूरी कहानी जुड़ जाती है। ये एआई की वही ताकत है, सच को झूठ से पहचानने की कमाल की काबिलियत।
ये एक ऐसी ताकत है जिसे बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और धोखा देने के लिए भी। तो सवाल ये है कि हम करें क्या? इस नई हकीकत का सामना कैसे करें? हम जो कुछ भी ऑनलाइन देखते सुनते हैं, उस पर थोड़ा बहुत भरोसा दोबारा कैसे कायम करें? सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचना है, जिसे कहते हैं लायर्स डिविडेंड, यानी झूठे का फायदा। ये एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जहां बुरे लोग असली सबूत को भी बस ये कहकर खारिज कर सकते हैं कि अरे ये तो फेक है। तो इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें 3 लेवल पर काम करना होगा। पहला, बेहतर टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर जो फेक्स को पहचान सकें। दूसरा, सख्त कानून, ताकि जो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं उन्हें सजा मिले। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, बड़े पैमाने पर एजुकेशन, ताकि हम सब में इस नई दुनिया को समझने और परखने की सोच पैदा हो सके। ये हमें अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। टेक्नोलॉजी तो बेहतर होती जाएगी, अच्छे कामों के लिए भी और बुरे कामों के लिए भी। इसलिए हमारी इस साझा हकीकत को बचाना, भरोसे को बचाना, ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं रही। ये एक गहरी इंसानी चुनौती बन गई है और इसका सामना